Welcome back, everyone. And today we are going to discuss Chapter 11 2018 Commonwealth Games. So, this is the last chapter. Get set, look at the following pictures of famous sports person and write their names as well as the names of the games or sports they represent. So, you can see the picture. He is Anish Bhanwala. She is Tejashwani Sawant and she is Hina Sidhu. They are Indian shooters who won medals at the Commonwealth Games. Okay? Read and enjoy. The 2018 Commonwealth Games have been historic for India in more than one sense. So 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए बहुत ही रिनोन्ड रहा है, सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं बल्कि कई सारे डिसिप्लिन्स में. India won its 500th medal at the event, had a fine run in the games with 66 medals, mostly gold, and finished third in the medals tally. ठीक है, तो इंडिया won its 500th medal. भारत ने अपना जो है 500वां मेडल जीता इस इवेंट में. हैड अ फाइन रन इन द गेम्स विद 66 मेडल्स. ठीक है, तो 66 मेडल्स उसने जीते जिसमें ज़्यादातर गोल्ड थे एंड फिनिश्ड थर्ड इन द मेडल्स टैली. और जो मेडल्स टैली हुई उसमें भारत तीसरे स्थान पर था. इन द प्रेजेंट लेसन वी लर्न अब मोर अबाउट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट. तो इस चैप्टर में हम इस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में जानेंगे वाइल फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स. ठीक है, और हम इंडियन एथलीट्स के परफॉर्मेंस पर भी फोकस करेंगे. वी फाइंड आउट वाई द गेम्स वर स्पेशल फॉर अस. और हम जानेंगे कि गेम्स हमारे लिए स्पेशल क्यों होते हैं या ये गेम हमारे लिए क्यों बहुत ही स्पेशल था. द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वर एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट. तो जो 2018 में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट था. मतलब कई सारे गेम्स खेले गए थे इसमें फॉर मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़. मींस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जो भी मेंबर्स हैं उनके उन मेंबर्स के द्वारा बहुत सारा जो है वो मल्टी स्पोर्ट इवेंट कराया गया. ठीक है, ऑफिशियली नोन एज द 21 कॉमनवेल्थ गेम्स. इसको हम ऑफिशियली 21 कॉमनवेल्थ गेम्स से या फिर गोल्ड कोस्ट 2018 के नाम से भी जानते हैं. These games were held on Gold Coast in Queensland. तो क्वींसलैंड के जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है ये गोल्ड कोस्ट पर कराया गया था, इसलिए हम इसको गोल्ड कोस्ट इन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं. और ये 4 और 5 अप्रैल 2018 के बीच हुआ था. इट वॉज द 5th टाइम दैट ऑस्ट्रेलिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स. और ये 5वीं बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था. More than 4,400 athletes, including 300 para-athletes from 71 nations, took part in the event. और इस इवेंट में 4,400 एथलीट्स ने भाग लिया था, इंक्लूडिंग 300 पैरा एथलीट्स, जिसमें 300 पैरा एथलीट्स थे फ्रॉम 71 नेशंस, 71 देशों से इस इवेंट में भाग लिया था. नोटेबली द गाम्बिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस. पर्टिकुलरली गाम्बिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. अब गाम्बिया क्यों स्पेशल है? क्योंकि इट हैड विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन 2013. क्योंकि जो गाम्बिया है इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, रिमूव कर लिया था अपने मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ गेम्स से. ठीक है, 2013 के फेडरेशन में. बट इट वॉज री एडमिटेड, मीन्स इट वॉज एडमिटेड अन्यू ऑन 31 मार्च 2018. और फिर से ये 31 मार्च 2018 को शामिल हुआ. With 275 sets of medals, the games featured 19 Commonwealth sports. 275 मेडल्स के साथ the games featured मीन्स ये जो गेम्स हैं ये 19 कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, जिसमें इंक्लूडिंग है क्या क्या, बीच वॉलीबॉल एंड पैरा ट्रिथलॉन. पैरा ट्रिथलॉन 3 फेजेस में खेला जाता है, लाइक इसमें स्विमिंग, रनिंग एंड बाइसिकल. ठीक है, इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स. भारत ने भी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया.
इट वॉज इंडियाज़ 18th अपीयरेंस, मतलब ये 18वीं बार भारत पहुंचा था इस गेम में। द कंट्री वन 26 मेडल्स, भारत ने 26 मेडल जीता विद अ टोटल ऑफ 66 मेडल्स, टोटल 66 मेडल्स, और ये थर्ड आया मेडल्स टैली में। इट वॉज इंडियाज़ बेस्ट पोजीशन सिंस द 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स, और 2010 से जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनमें भारत की सबसे अच्छी पोजीशनिंग रही है, विच इट हैड होस्टेड। 2010 का जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने ही होस्ट किया था, उससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन रही। इंडिया हैड वन 101 मेडल्स इन टोटल इन न्यू दिल्ली इन 2010। ठीक है, भारत ने जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था तो इसने 101 मेडल्स जीते थे इन टोटल इन न्यू दिल्ली इन 2010 एंड 69 इन मैनचेस्टर इन 2002, और 69 जो है मेडल्स जीते थे 2002 में। लुकिंग एट द नंबर्स, अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट 2 मोर मेडल्स, ये सिर्फ 2 मेडल्स ज़्यादा है दैन द 64 वन, जो कि 64 इसने जीता प्रीवियस एडिशन में ग्लासगो इन 2014। बट ऐसा क्यों स्पेशल रहा? व्हाट देन मेक्स द कैंपेन, ये जो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है, जो कैंपेन है, जो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ है गोल्ड कोस्ट में खेला गया, ये क्यों इतना स्पेशल रहा? वो इसलिए स्पेशल था, द टैली ऑफ गोल्ड मेडल्स 26 वॉज मोर दैन सिल्वर 20 एंड ब्रॉन्ज 20, क्योंकि जो गोल्ड मेडल्स थे वो सबसे ज़्यादा जीते गए थे। ऑल्सो मेडल्स वर बैग्ड इन 9 ऑफ द 16 डिसिप्लिन्स, मतलब जो मेडल्स जीते गए थे 9 ऑफ द 16 मेडल्स, 16 डिसिप्लिन्स मीन्स 16 एक्टिविटीज़ में 9 मेडल्स जीते गए थे दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन, विनिंग गोल्ड इन 7 ऑफ देम, और जिसमें से 7 तो उसने सिर्फ गोल्ड मेडल जीता। एंड दीज मेडल्स वर वन विदाउट द बैकिंग, और ये मेडल्स जीते गए थे जबकि इंडिया अपने देश में गेम्स नहीं खेल रहा था बल्कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था। Understood? Means these medals were won without the backing, without the support and advantage of home crowd. वहाँ पर home crowd का कोई भी advantage नहीं था, like it did in 2010, जैसा कि इसने 2010 में किया था, occasionally in events where they were least expected. ठीक है, ओकेजनली इन इवेंट्स वेयर दे वर लीस्ट एक्सपेक्टेड, मीन्स जब वो अपनी कंट्री में खेल रहे होते, अपने होम टाउन में खेल रहे होते, तो उनको एक जो गैदरिंग होती है उसकी चीयर मिलती है ना। लेकिन इसके बिना भी जो कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी रहा क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते, राइट। परफॉर्मेंसेस फ्रॉम यंगस्टर्स मेड इंडिया प्राउड, तो जो इंडिया के यंग परफॉर्मर्स थे उन्होंने भारत को बहुत ही प्राउड फील कराया। नीरज चोपड़ा 20 मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट जैवलिन थ्रोअर टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। जैवलिन अ लाइट स्पीयर होता है जिसको फेंका जाता है, और वो जैवलिन थ्रोअर में 20 साल में नीरज चोपड़ा जो है वो फर्स्ट जैवलिन थ्रोअर बने थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। हिज मेडल इज़ ओनली द 4th गोल्ड, इनका मेडल जो था वो चौथा गोल्ड था इन द कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि किसी एक इंडियन इंडिविजुअल ने ट्रैक या फिर फील्ड इवेंट में जीता हो। विनेश फोगाट वन द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस 50 kg फ्री रेसलिंग स्टाइल, तो विनेश फोगाट ने जो जीता था दैट वॉज फ्री स्टाइल रेसलिंग में, जिसमें थ्रो और पिन करना होता है अपोनेंट को मैट के ऊपर। इसमें ये 15 kg के कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इट वॉज हर सेकेंड गोल्ड, ये इनका सेकेंड गोल्ड था एज मेनी गेम्स, ठीक है, अपीयरेंसेस, जो बहुत सारे गेम्स इन्होंने खेले थे उसमें ये इनका सेकेंड गोल्ड था। Hours after Chopra and Fogart's golden show, Manika Batra 22 found herself on the podium too. Podium, it's a kind of small platform जिसमें कोई person दिखाई देता है या फिर audience को, audience मतलब सारे audience उनको वहाँ से देख सकते हैं, तो she was on podium. टीयर्स रनिंग डाउन, और मोनिका बत्रा की आंखों से आंसू बाहर आ रहे थे एज द इंडियन फ्लैग वेंट अप, जैसे जैसे इंडिया का झंडा ऊपर गया। द इमेज ऑफ द टॉल टेबल टेनिस प्लेयर, जो कि मोनिका बत्रा एक टॉल टेबल टेनिस प्लेयर हैं,
जैसे ही उन्होंने इस मेडल को जीता, शी बैग्ड अ हिस्टोरिक वीमेन सिंगल गोल्ड फॉर द कंट्री। वो वीमेन सिंगल गोल्ड उन्होंने जीता भारत के लिए, इज़ वन ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि एक लंबे समय तक याद किया जाना है। टेबल टेनिस टर्न टू बी इंडियाज़ अनएक्सपेक्टेड सक्सेस स्टोरी एट द गेम्स। टेबल टेनिस जो था वो भारत के लिए, जिसमें भारत ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो एक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी। बत्रा लेड फ्रॉम द फ्रंट, द 22-year-old हु ड्रॉप्ड आउट। जो ये बत्रा हैं, इन्होंने जब ये 22 साल की थी तभी इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, या फोकस ऑन हर गेम बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फोकस ऑन हर गेम। और एक मैसिव रिस्क लिया था इन्होंने, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। इट वॉज बाई फार द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो कि सबसे अच्छा किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ परफॉर्मेंस था, इंडियन एथलीट के द्वारा। शी वन 4 मेडल्स, इन्होंने 4 मेडल्स जीते, 2 ऑफ देम गोल्ड, जिनमें से 2 तो गोल्ड ही थे, वाइल बीटिंग सिंगापुर's फंग तियानवी, अ मल्टीपल ओलंपिक मेडलिस्ट हु इज़ रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने बीट किया था सिंगापुर के फंग तियानवी को, जो कि एक मल्टीपल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो कि पूरी दुनिया में 4थे प्लेस पर रैंक किए जाते हैं। टेबल टेनिस इन इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन रेलीगेटेड। अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो इसको बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस दिया गया है, या फिर बहुत ही डाउनग्रेड किया गया है इन द टाइनी कॉलम्स ऑफ द स्पोर्ट्स पेजेस, बट ऑल दैट इज़ सेट टू चेंज। लेकिन अब ये बदल गया। बिफोर बत्रा मेड हिस्ट्री, जब बत्रा ने इस पे बिफोर बत्रा मेड हिस्ट्री, बत्रा के हिस्ट्री बनाने से पहले ओनली वन नॉन सिंगापोरियन प्लेयर हैड वन द वुमेन सिंगल गोल्ड। केवल एक ही सिंगापोरियन प्लेयर जो था उसने वीमेन सिंगल गोल्ड में जगह बनाई थी। न्यूजीलैंड चुनली इन 2002, और न्यूजीलैंड के चुनली ली इन 2002 में, व्हेन द स्पोर्ट मेड्स इट्स डेब्यू एट द इवेंट। ठीक है, जब इस स्पोर्ट ने अपना डेब्यू किया था, स्टार्ट किया था एट द इवेंट, इस इवेंट पर। इंडिया ऑल्सो टुक होम, भारत भी घर ले गया द मोस्ट मेडल्स इन द शूटिंग कैटेगरी। शूटिंग कैटेगरी में भी उसको बहुत सारे गोल्ड मिले, ठीक है, बहुत सारे मेडल्स मिले। इसमें जो एक 15-year-old गोल्ड विनर थे जिनका नाम था अनिश भानवाला टू तेजस्विनी सावंत। तेजस्विनी सावंत भी शूटिंग कैटेगरी में थी, जो कि 37 years old की थी, हु स्नैच्ड अ गोल्ड एंड सिल्वर, जिन्हें एक गोल्ड और सिल्वर मिला। ऑल ऑफ द एथलीट्स ट्रम्प्ड, ठीक है, ऑल ऑफ द एथलीट्स ट्रम्प्ड मतलब अचीव किया, वाइल मेकिंग एंड ब्रेकिंग प्रीवियस गेम्स रिकॉर्ड्स। इन्होंने अपने पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, ठीक है। द रीडाउटेबल Saina Nehwal provided the golden touch with her women's singles gold. Redoubtable means जो powerful Saina Nehwal रही हैं, उन्होंने provided the golden touch means provided the golden touch with her women's singles ability means अपनी ability के दम पर उन्होंने women's single gold जीता, much like 2010 games, ठीक है। Then there were मतलब जैसे कि उन्होंने 2010 के गेम्स में जीता। Then there were मैरी कॉम, उसमें फिर मैरी कॉम थी, सुशील कुमार थे, सीमा पुनिया थे, who showed that experience can never be discounted means जो experience है वो कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। Turning back to the clock means returning to the past, returning to the situation that was in the past to deliver performances which were nothing short of awe-inspiring, जो कि सभी को बहुत सारा इंस्पायर करने वाले थे। while मैरी कॉम एंड सुशील कुमार वन गोल्ड ईच इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, मैरी कॉम को बॉक्सिंग में और सुशील कुमार को रेसलिंग में गोल्ड मिला। सीमा पुनिया को सिल्वर मेडल मिला वीमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल में। The numbers may show that this was the country's third most successful outing. तो ये भारत का सबसे सक्सेसफुल एक्सपोजर रहा था। बट द sheer diversity in the medals, but the absolute diversity जो मेडल और मेडलिस्ट में थे is what makes it extra special। उसको एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए बनाते हैं क्योंकि there were medals from squash, ठीक है, स्क्वाश से भी मेडल मिले थे जबकि वो मेडल गोल्ड के नहीं थे। देयर वर 9 मेडल्स फ्रॉम बॉक्सिंग, 9 मेडल्स इन्होंने बॉक्सिंग से जीते, 12 मेडल्स इन्होंने रेसलिंग में जीते, 16 इन्होंने शूटिंग में जीते और 9 जो है वो वेट लिफ्टिंग में जीते। बट अपार्ट फ्रॉम द इम्प्रेसिव मेडल टैली, लेकिन इन सब से हट के अगर देखा जाए इस शानदार मेडल टैली को, द 2008 कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोबेबली विल बी रिमेंबर्ड फॉर द अराइवल ऑफ इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन। सो 2008 में जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये प्रोबेबली बी रिमेंबर्ड मीन्स याद किया जाएगा संभवतः, फॉर द अराइवल ऑफ इंडियाज़ नेक्स्ट जनरेशन, भारत का जो ये अगला जनरेशन आने के लिए वर्ल्ड स्टेज पे।
द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू क्रॉप ऑफ एथलीट्स, मतलब ये जो अराइवल है न्यू क्रॉप का, न्यू बैच का, एथलीट्स का, रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड, जो कि अब दुनिया को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है. सो आई गेस दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.